पिछले 2 दिनों में हमें कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच में जो फाइट चल रही है इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। लोग इसको बहुत अलग अलग एंगल भी दे रहे हैं। कुछ लोग तो इसको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ भी जोड़ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत का हाल किया करण जौहर ने, करण जौहर कार्तिक आर्यन का भी वही हाल करना चाहता है। एक्चुअली ये सब घटा कहाँ से और इस बात की सच्चाई कितनी है, इस पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं रिकी ठाकुर और रिकी टॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे करण जौहर के प्रोजेक्ट की, जो कि दोस्ताना 2 है। दोस्ताना 2 की कास्टिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी और उसकी 60% शूटिंग भी हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन के साथ 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें मेन लीड में कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर और एक नया लड़का, न्यू कमर, जो कि लक्ष्य नाम का लड़का था, उसको लॉन्च करना था। और इसकी 60% शूटिंग जो थी वो आउट ऑफ इंडिया में हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और क्यों इसको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ भी जोड़ा जा रहा है। और लोगों का कहना है कि करण जौहर सेम टू सेम वही चीज़ कर रहे हैं। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और कौन कौन से वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि कार्तिक आर्यन जो कि दोस्ताना 2 का पार्ट थे, और दोस्ताना 2 जब करण जौहर ने अनाउंस की थी और कार्तिक आर्यन को जब उन्होंने कास्ट किया था, तो कार्तिक आर्यन का जो कद एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनको दोस्ताना 2 धर्मा प्रोडक्शन में एंट्री मिल चुकी थी और उसके बाद उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कार्तिक आर्यन की पीआर टीम ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ तक करण जौहर का सवाल है, करण जौहर ने उनको अपने एक प्रोजेक्ट में साइन किया हुआ था, और उस प्रोजेक्ट में साइन करने के बाद करण जौहर अपने हिसाब से, एक उनका होता है अपने प्रोडक्शन के हिसाब से वो चीज़ें करते हैं। उनकी खुद की प्रोडक्शन की एक पीआर टीम होती है और अपने आर्टिस्ट को वो खुद हैंडल करते हैं। और जो चीज़ें वो उन्होंने की कार्तिक आर्यन को आगे बढ़ाने के लिए, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन की जो पीआर टीम है उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमारा जो आर्टिस्ट है वो हमारा है, हमारे हाथ से ना निकल जाए। इस वजह से शायद करण जौहर को नीचा दिखाने के लिए कार्तिक आर्यन की जो पीआर टीम है उन्होंने कुछ फेक न्यूज़ जो क्रिएट करना शुरू कर दी, और इसी चक्कर में कार्तिक आर्यन का नाम जोड़ा गया सोहा अली खान के साथ। और सोहा अली खान के नाम जब जुड़ता है तो आपको पता है कि कितना प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि सोहा के साथ सैफ का, तैमूर का, करीना का, सबका नाम जुड़ा हुआ है। और कार्तिक आर्यन रातों रात जो थे एक न्यूज़ बन चुके थे, और जहां भी सोहा का नाम आता था, क्योंकि सोहा पहले से ही न्यूज़ में रहती थी, जहां भी सोहा का नाम आता था वहां पे कार्तिक का नाम जुड़ ही जाता था। तो कार्तिक का ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली ही धर्मा प्रोडक्शन ने उनको हाइप देना शुरू कर दिया था, उनको एक बड़ा स्टार दिखाना शुरू कर दिया था। हर तरफ मीडिया उनके आगे पीछे घूम रही थी। कार्तिक आर्यन की जो टीम थी उन्होंने कुछ अजीब ही फेक न्यूज़ बना दी थी। जैसा कि उन्होंने पहली न्यूज़ जो फेक न्यूज़ थी उनकी उन्होंने बाहर निकाली संजय लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली साहब जो है कार्तिक आर्यन के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, ऐसी न्यूज़ आई। जब ये न्यूज़ संजय लीला भंसाली के पास पहुंची, करण जौहर के पास पहुंची, तो संजय लीला भंसाली ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसका खंडन किया कि मैं कोई भी कार्तिक आर्यन के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं अभी तक। तो ये बात जो थी करण जौहर को भी हर्ट की कि पीआर टीम जो है कुछ ज़्यादा ही फेक न्यूज़ मार्केट में उतार रही है। और करण जौहर भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर न्यूज़ में बने रहना चाहते थे, क्योंकि जब उनका प्रोजेक्ट रिलीज हो तो उनका एक ऑलरेडी बस बना रहे। तो इस वजह से करण जौहर की जो पीआर टीम थी वो भी कार्तिक आर्यन को कहीं ना कहीं सुर्खियों में रख ही रही थी, और उन्होंने उनका जो रिलेशनशिप है वो सोहा के साथ हटा के जानवी कपूर के साथ कर दिया। जानवी कपूर के साथ वो डेट्स पे भी गए हुए थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कार्तिक आर्यन को अचानक ही प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट कम हो गया। वो सेकंड हाफ को लेकर थोड़े क्रिएटिव इशू क्रिएट करने लगे और अपनी डेट्स को भी कंफर्म नहीं कर रहे थे। शूटिंग डिले हो रही थी जिस वजह से उनकी खुद की जो पीआर टीम है वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं करण जौहर जो थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे इन चीज़ों से। इस वजह से उन्होंने कार्तिक आर्यन को
बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसी बीच बहुत और सी खबरें आ रही हैं, जैसे कि कंगना रनावत ने ट्वीट कर दिया था कि कार्तिक आर्यन को सुशांत सिंह राजपूत जैसा ट्रीट किया जा रहा है, हम एक और आर्टिस्ट को बलि नहीं चढ़ने देंगे। नेपोटिज्म वगैरह का भी बात बहुत ज़्यादा उठ रही थी, लेकिन क्या ये सच है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किया क्या नहीं किया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक आदमी ने, मैं मानता हूं नेपोटिज्म भी चल रहा है, मैं मानता हूं सुशांत सिंह राजपूत के साथ शायद ये ग्रुपरिज्म हो गया हो, लेकिन एक आदमी जो ऑलरेडी एक बार अपने ऊपर ब्लेम ले चुका है, उसके ऊपर दुनिया ने बिल फाड़ दिए हैं, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने वाला है। और करण जौहर का 60% शूटिंग का मतलब है कि उसका करोड़ों का नुकसान हुआ पड़ा है ऑलरेडी। और कार्तिक आर्यन को ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इनप्रोफेशनली कभी भी काम मत करिए। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को साइन किया है, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करिए। और मैं इस बात के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि करण जौहर ने उसको किसी नेपोटिज्म के चलते निकाला है, या जानवी कपूर के साथ उनका कुछ अभी सही नहीं चल रहा है, इस वजह से जानवी कपूर के कहने पे निकाल दिया है। कोई भी शख्स इतना बड़ा नुकसान नहीं करवाएगा, वो भी किसी के प्यार में चलते हुए या फिर नेपोटिज्म में चलते हुए। मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है। ज़रूर ये कार्तिक आर्यन की पीआर टीम की भी गलती होगी, क्योंकि वो डेट्स ही नहीं दे रही थी, तो सामने वाला बंदा करता भी क्या। अब इस बात को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन को खुद एक पब्लिक बाइट देनी चाहिए, मीडिया बाइट देनी चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या। क्योंकि करण जौहर के सूत्रों के अनुसार, करण जौहर के वेबसाइट के अनुसार ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है कि इनका इनप्रोफेशनल बिहेवियर था, वो अपनी डेट्स नहीं दे रहे थे, इस वजह से हमें निकालना पड़ा। जहां तक मैं इंडस्ट्री को जानता हूं, तो इंडस्ट्री में इनप्रोफेशनल बिहेवियर को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता। नेपोटिज्म को सपोर्ट कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को हम मान लेते हैं, लेकिन बिहेवियर इनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। कंगना ने ये बात क्यों कही कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो कार्तिक आर्यन के साथ हो रहा है या कर रहे हैं, तो इस बात को मैं बिल्कुल भी सिरे से नकारता हूं। क्योंकि करण जौहर जो डायरेक्टर हैं, वो ठीक है ग्रुप का हिस्सा है, उनका एक अपना ग्रुप भी है। अगर उन्होंने कार्तिक आर्यन को निकाल दिया है, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउस होंगे जो कि कार्तिक आर्यन को साइन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें करण जौहर की गलती नहीं है, क्योंकि करण जौहर ने जो स्टेप उठाया है उसके मद्देनजर करण जौहर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनकी कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो वाकई ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कि कोई आर्टिस्ट अगर आपकी फिल्म साइन करता है, उसके बाद डेट्स नहीं देता है, और प्रोडक्शन का, जब प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा, फिल्म मेकर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। इस वजह से हो सकता है कि बाकी के प्रोडक्शन हाउस भी उसको बैन कर दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करण जौहर एक एक को जाकर कह रहा है कि आप इसको बैन करिए, आप इनके साथ काम नहीं करिए। ऐसा भी हो सकता है कि कार्तिक आर्यन अब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, और उनसे अपना स्टारडम अब संभाला नहीं जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा इनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि करण जौहर अपने पांव पे कभी भी कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। करण जौहर को पता है कि जब उनके साथ ये चीज़ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस आया था, उसके बाद उनको कितना सफ़र करना पड़ा। भाई साहब, 1 साल तक बंदा बाहर पब्लिकली ट्विटर पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी बाइट नहीं दे रहा था, कोई भी ट्वीट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा सदमा लगा हुआ था कि पब्लिक के रिएक्शन, ऑलरेडी पब्लिक ने करण जौहर को विलन बना दिया था, और दोबारा से वो विलन नहीं बनना चाह रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि करण जौहर इस तरीके का कोई हरकत करेगा, चाहे जैसा भी इंसान हो, जैसा भी उसकी इमेज पब्लिक में मीडिया वाले बना देते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने पाँव पे इतने करोड़ों का नुकसान करेगा यार। मतलब थोड़ा सा सोचिए कि करण जौहर के साथ क्या हुआ होगा, क्यों उनको ये डिसीजन लेना पड़ा होगा। अगर आप करण जौहर की जगह होते या कोई और भी होता, कोई अपना करोड़ों का नुकसान करवाता? नहीं करवाता। अगर वो कह रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर था बहुत ही इनप्रोफेशनल था, वो बहुत सी डेट्स देकर नहीं दे रहे थे, और बाद में क्रिएटिविटीज़ में भी वो कमियां निकाल रहे थे, तो मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं बात को समझना चाहिए। प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर्स का कभी नुकसान नहीं करना चाहिए। आप प्रोजेक्ट ख़त्म कर दो, उसके बाद आप दोबारा काम नहीं करना चाहो मत करो, लेकिन जो आपने शुरू किया है वो तो ख़त्म करिए। कहीं ना कहीं मुझे कार्तिक
कार्तिक आर्यन की बहुत सी गलतियां लग रही हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं दावे से नहीं बोल सकता। लेकिन अभी तक जितना भी सिनेरियो मेरे सामने है, कार्तिक आर्यन कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहे हैं। उनकी पीआर टीम ज्यादा गलत नजर आ रही है। हो सकता है कि उनकी पीआर टीम का खामियाजा ही कार्तिक आर्यन को भुगतना पड़ा और इतने बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। तो इस बारे में क्या लगता है, आप अपनी राय रख सकते हैं। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।